Hello everyone. So today we're gonna discuss about the touch sensation as a part of sensation in our psychological concepts, right? So before starting, I would like to request you all कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, राइट? सो फ्रेंड्स, सेंसेशन हमने देखा था। नाउ हम इसके फिफ्थ टाइप ऑफ सेंसेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है टच सेंसेशन। टच सेंसेशन यानी क्या कि जब हम किसी चीज को छूते हैं, राइट, व्हेन वी टच समथिंग, हमें उस चीज के बारे में, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रिज में से कोई बोतल उठाते हैं पानी की, राइट, तो उसे हम टच करके ही कह सकते हैं कि भाई बोतल ठंडी है। या फिर गैस पे चढ़े प्रेशर कुकर को अगर हम टच करेंगे तो हमारा हाथ एकदम से पीछे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता चलता है कि यस, ये प्रेशर कुकर गर्म है। तो ये किस वजह से हमें फील होता है? वी हैव टू डिस्कस दैट, राइट? टच सेंसेशन, as you can see here, can experience because of the layer of skin on the entire human body, and there are four types of it. टच सेंसेशन हमें फील कैसे होता है? तो वो हमें फील होता है हमारे स्किन की वजह से। अगर हमारी बॉडी पे स्किन नहीं होती तो हमें सेंसेशन फील नहीं होता, ठीक है। बट क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, इस वजह से हमें टच सेंसेशन फील होता है। तो और टच सेंसेशन के यहाँ पे चार टाइप्स बताए गए हैं। तो चार टाइप्स के अंदर कौन से चार टाइप्स है? सबसे पहला, वार्मथ, यानी कि कोई चीज गर्म होती है, हम उसे छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके, ये चीज गर्म है। दिस इज द फर्स्ट वन, वार्मथ। सेकंड इज कोल्ड, यानी कि किसी चीज को हमने छुआ तो हमें पता चला कि ये ठंडी है, तो दैट इज द सेकंड। देन आफ्टर वी हैव टच, हमने किसी चीज को छुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे बेड को छूते हैं या हम हमारे सोफे पे बैठते हैं, तो सोफा पे बैठने से हमें पता चलता है कि ओके, दिस इज समथिंग सॉफ्ट, समथिंग क्यूशनेबल। सो इससे होता है ये कि हमें पता चलता है कि हमने किस चीज को छुआ। ऐसे ही अगर हम किसी एनिमल को छूते हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये कौन सा एनिमल है, और या तो किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है अपने बॉडीली फीचर्स को। तो ये अगेन हमारे स्किन की वजह से है। एंड देन आफ्टर, प्रेशर एंड पेन, राइट। प्रेशर एंड पेन, अगर आपका हाथ किसी चीज में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी पे हाथ रखा था और आपके दोस्त ने जल्दबाजी में गाड़ी का दरवाजा बंद किया और आपका हाथ वहां पे रह गया, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन। अगर स्किन नहीं होती तो वहां पे ये चीज फील नहीं होती आपको। सो ये चार पांच टाइप के जो सेंसेशन है, टच सेंसेशन है, वो आपको फील होते हैं बिकॉज ऑफ आवर स्किन। एज पर डिफरेंट स्टडीज एंड experiment performed in psychological laboratories, it is found that touch sensation is experienced due to excitation of sensory receptors spread all over the skin of the humans. बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज में स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये जो सारे सेंसेशन हमें फील हो रहे हैं, वो हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स की वजह से हो रहे हैं, और ये सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे स्किन के ऊपर आए हुए हैं। इसकी वजह से हमें ये चीज फील होती है। तो अगर आपको सेंसरी रिसेप्टर्स देखने हैं या तो स्किन रिसेप्टर्स देखने, तो यहाँ पे फिगर नंबर 1.6 दिया हुआ है। यू कैन सी दिस कि ये जो एक पूरा का पूरा आपको 3D मॉडल जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे स्किन के वेरियस लेयर्स है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो मैं ब्लू में शेडिंग कर रहा हूँ, वो हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। उसके बाद ये जो मैंने रेड कलर का लेयर दिखा रहा हूँ आपको, ये लेयर ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है, ये हमारी स्किन के अंदर के लेयर्स हैं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फील होता है? तो इसके अंदर हमें पेन फील होता है, इसमें हमें टच फील होता है, इसमें हमें हीट फील होती है, मतलब वार्मथ फील होता है, इसमें हमें कोल्ड फील होता है, और इसमें हमें प्रेशर फील होता है, राइट। यू कैन सी दिस। मैं इसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे ये रिसेप्टर्स कनेक्टेड है, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं पेन को। तो ये जो पेन के रिसेप्टर्स है, दिस वन, ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। एट द सेम टाइम आपके टच के रिसेप्टर्स भी यहाँ पे कनेक्टेड है। देन आफ्टर, हीट की अगर बात करें तो हीट के रिसेप्टर्स आपको यहाँ पे सेकंड लेयर में मिलेंगे।
कोल्ड के रिसेप्टर्स यहाँ पे आपको थर्ड यानी लास्ट लेयर में मिलेंगे एंड प्रेशर के रिसेप्टर्स भी उसी के साथ कनेक्टेड है। सो इन शॉर्ट ये स्किन के अंदर, स्किन के इनर लेयर्स के अंदर ये सारे के सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हैं, राइट। अभी ऊपर हमें जो भी फील होगा, फॉर एग्जांपल हमें हीट फील हुई, तो उसके अंदर ये आपका जो रिसेप्टर होगा, सेंसरी रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होगा और हमारे दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि भाई ये चीज़ गर्म है, यहाँ से हाथ ले लीजिए, राइट। अगर वो मैसेज नहीं पहुंचता आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आपको ये हीट वगैरह कुछ फील ही नहीं होगा, राइट। सो अगेन सेंसरी रिसेप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है टच सेंसेशन के अंदर। We can experience touch sensation on the face when the skin of the face is stimulated by touch and it sends the message to the brain. In the same way, sensation from shoulder to wrist are sent through excited skin receptors via spinal cord to the lateral part of the brain, which is the center point of touch sensation. Right? यहाँ पे बात बोली गई है कि टच सेंसेशन होता कैसे है। तो टच सेंसेशन में क्या होगा कि जब भी कभी किसी चीज़ को हम छुएंगे या कोई चीज़ हमें टकराएगी या हमें छुएगी, तो उससे हमारे स्किन रिसेप्टर्स जो स्किन के इनर लेयर पे आए हुए हैं वो स्किन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे वेस्ट के पार्ट पे अगर कोई हमें टच करता है, तो वहाँ से हमारे ये जो स्किन रिसेप्टर्स है वो आपके न्यूरोलॉजिकल मैसेज भेजेंगे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेजेस को ट्रांसफर करेगी कहाँ पे, लेटरल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन के, जहाँ पे हमारा सेंट्रल पॉइंट है टच सेंसेशन का। हमारे ब्रेन के अंदर जहाँ पे टच सेंसेशन का पॉइंट है, वहाँ पे ये मैसेजेस सेंड किए जाएंगे बाय स्पाइनल कॉर्ड्स, राइट। एंड फिर हमारा जो ब्रेन है वो वापस सेम मीडियम पे मैसेज रिवर्ट बैक करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ओके हमने किसी चीज को छुआ, राइट। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी चीज को छूते हो, आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि आपने क्या छुआ। तो मतलब ये कितनी फास्ट मीडियम से कम्युनिकेशन होता होगा यहाँ पे हमारे टच सेंसेशन का या किसी भी सेंसेशन का, ये आप आइडिया लगा सकते हो, राइट। मोस्ट ऑफ आवर sensory experience from the skin are of mixed type because skin stimulus activates more than one type of receptors। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारे जो रिसेप्टर्स है वो एक बारी में एक ही सेंस और फील कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी स्किन इस तरीके से बनी हुई है कि एक साथ मल्टीपल रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट हो सकते हैं और एक साथ मल्टीपल चीजें हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है दैट वी कैन एक्सपीरियंस the sensation of coolness and touch both simultaneously when a drop of rain water falls on the body, right। जब भी कभी बारिश की बूंद हमारी बॉडी पे गिरती है, तो हमें पानी का टच भी फील होता है और वो पानी ठंडा है ये भी फील होता है, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पे टच सेंसेशन के साथ साथ कूलनेस का जो सेंसेशन है वो एक साथ यहाँ पे एक्टिवेट होता है, राइट। सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड दिस इज आवर स्किन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हमें टच सेंसेशन फील होता है। टच सेंसेशन कैसे फील हो सकता है, तो जब भी कभी कोई चीज़ हमें छुएगी तो वो हमारे मैसेजेस को स्किन रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन वापस ये मैसेज को रिवर्ट बैक करेगा कि हमने किस चीज़ को छुआ, राइट। ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपना मोबाइल को टच करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो मोबाइल है वो टच स्क्रीन मोबाइल है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो या यूट्यूब ओपन करते हो, किसी वीडियो को टच करते हो, राइट। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे स्किन रिसेप्टर्स के थ्रू मोबाइल के दिमाग में आपके जाती है और दिमाग के थ्रू ही मैसेजेस पहुंचते हैं कि भाई मोबाइल के ऊपर हमें क्या टच करना है, राइट। सो दिस इज आवर टच सेंसेशन। आई होप आप लोगों को ये टच सेंसेशन के बारे में एकदम फंडा क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, विच इज अटेंशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।